इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो अंडरपास का काम चल रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है, उसका क्या स्टेटस है, ये दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये भरतल चौक है, ये सेक्टर 22 है द्वारका का, ये सेक्टर 23 है द्वारका का, यहाँ पे ISBT है द्वारका में, ये सेक्टर 26 है द्वारका का, और ये सेक्टर 25 है द्वारका का। यहीं पे IICC है, ये जो पूरा लोकेशन देख रहे हैं ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन है द्वारका का। पैकेज 2 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो इस अंडरपास से शुरू होता है, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे होते हुए तो हम आगे गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, ये द्वारका का सेक्टर 27 है, और ये गुड़गांव का सेक्टर 113 है, ये सेक्टर 111 है। मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया था यहाँ पे कि पैकेज 2 में एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया था इस सेक्शन में। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये अंडरपास है, ये ब्लू लाइन, और ये जो क्रीम कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये रैंप है, क्रीम वाला लाइन, और ये ब्लू लाइन जो है ये अंडरपास है। तो इस अंडरपास में आज के डेट पे क्या काम चल रहा है ये आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है और आपको IICC की तरफ जाना है तो आप यहाँ से आएंगे सरफेस रोड से, इस रैंप के थ्रू आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे अंडरपास में जाएंगे, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के रोड के नीचे से अंडरपास से आप राउंड अबाउट से टर्न लेंगे, और टर्न लेने के बाद वापस रैंप से आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें क्या काम चल रहा है ये आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे स्क्रीन में अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, वहाँ पे मेरा ट्विटर का यूज़र ID और इंस्टाग्राम का यूज़र ID दिया हुआ है। आप मुझे ट्विटर में जाके फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे अपडेट्स अपने स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में या ट्विटर में डालते रहता हूँ। और ट्विटर के जो मेरे ट्वीट्स होते हैं आप उनको प्लीज़ रीट्वीट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं वो। अगर आप उन्हें रीट्वीट करेंगे तो गवर्नमेंट को ये मैसेज जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीट्वीट करें उतना ज़्यादा हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अभी जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं इस सेक्शन से यहाँ पे जाऊँगा। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और ये सेक्टर 28 है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पिछले कई महीने पहले वीडियो में कि अंडरपास का काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे एक्सकेवेशन शुरू हुआ था। तो आज मैं अमित जी के साथ हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि पैकेज 2 के इस अंडरपास में कितना काम हो गया है, कितना काम बचता है और इसका टाइमलाइन क्या होगा। अमित जी जय कुमार से साथ में हैं। जय कुमार जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 और पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो दिल्ली वाला जो साइड है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो जय कुमार की टीम बना रही है। बिल्कुल, अभी जैसे आपने पिछले कई वीडियोस में देखे होंगे, इसके बहुत आई थिंक कई मंथ हो गए, 1-2 मंथ हो गए होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने 3 से 4 महीने हो गए। तो वहाँ पे एक्सकवेशन का वर्क चल रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम देखेंगे हमने स्लैब, ग्राउंड स्लैब डाल दिया है। साथ में आपके जो वॉल्स हैं, आपको वॉल्स स्टैंड मिलेंगी, उसकी भी कास्टिंग स्टार्ट हो गई है। मैं ज़रा सा कैमरा टर्न कर देता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए सामने आपको यहाँ पे ये अंडरपास दिख रहा है। कल को जब आप भरतल चौक की तरफ से अगर मैं यहाँ पे टर्न करूँ तो आप देखिए यहाँ पे सारे पिलर्स बन गए हैं, और यहाँ से हम अगर आगे जाएंगे, ये सेक्टर 28 है, आगे जो है वो यहाँ से शायद आपको एंड में दिखेगा, वहाँ पे देखिए वो IICC है उस तरफ, जो आपको ऊपर हैवी मशीन्स दिख रही होंगी, क्रेन्स दिख रहे होंगे। तो वो सेक्टर 25 है, और उसी के ठीक अपोजिट सेक्टर 26 है द्वारका का। और यहीं से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो तकरीबन 700-800 मीटर के बाद भरतल चौक आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पिलर जो है ना, ये देखिए ये पिलर की कास्टिंग हो चुके हैं यहाँ से आगे तक, और ये प्लेन उड़ते हुए। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करता हूँ, आगे तक आपको पिलर जो है ना वो कास्टेड दिखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक पिलर कास्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, और एक आध पिलर मुझे बीच में दिख रहे कास्टिंग। आई थिंक उनके साइज अलग हैं। जी हाँ, साइज अलग है, डिफरेंट, उनके फॉर्म वर्क कहीं लगे होंगे। ओके, वहाँ से खोल के फिर उनकी कास्टिंग होगी। एक्चुअली मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पिलर्स, नंबर ऑफ पिलर्स कास्टिंग हो चुके हैं। ओके, जितने भी देखेंगे। और अभी हम पियर कैप का वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। पियर कैप का वर्क जो है वो तो जहाँ पे उधर की अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे मैंने आपको दिखाया था, वो जो ब्लू आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है, देखिए वो भी सेक्टर 28 है, और ब्लू बाउंड्री वॉल के पास ही बामनोली चौक है। और इसके बाद जो रोड आता है वो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड आ जाता है। तो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से ठीक पहले आपने एलिवेटेड रास्ते का काम देखा था पैकेज 2 में। पिछले हफ्ते मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। तो ये ठीक उसी तरफ का है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि अगर आप भरतल चौक की तरफ से आएंगे, मान लीजिए आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आपको
ये जो ऑप्शन है, ये जो अंडरपास का ऑप्शन है रोड के दूसरे तरफ, वहाँ से आप नीचे उतरेंगे। नीचे उतर के बाद आप जहाँ पे ब्लू बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है वहाँ से आप घूमेंगे, और घूमने के बाद इस अंडरपास से आप बाहर निकल के ICC की तरफ चले जाएंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो सिग्नल फ्री होगा, वहाँ पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो अगर आप ये सोचिए कि आप जब खिड़की धौला टोल के पास, यानी कि आप SPR CPR की तरफ से अगर आ रहे हैं जहाँ पे क्लोअर लीफ फ्लाईओवर है, तो वहाँ से लेकर नेहरू प्लेस और शायद नेहरू प्लेस से भी आगे वहाँ तक, और अगर आप धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से लेके जो ताज होटल है जो 3 मूर्ति है वहाँ तक एटलीस्ट कोई भी रेड लाइट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे कास्टिंग किया हुआ है ना पिलर, लेकिन पीछे यहाँ पे मिट्टी क्यों नहीं डाला है? नहीं, अभी इसे कास्टिंग करके फॉर्मवर्क लगा होगा, देखे होंगे अभी हमारे मटेरियल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसके फोल्डिंग सारी पड़ी हुई है हमारी जी। अभी इसका हम डिशटरिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी डिशटरिंग इसकी ऑन गोइंग है, देखेंगे आगे आप शटर भी लगा हुआ है क्योंकि अभी इसका नीचे का हुआ है, अभी टॉप पोर्शन सभी बचे हुए कास्टिंग के लिए हमारे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नहीं, जब ये हो जाए कम्प्लीटली तो हम इसे बैकफिल करके लेवल करेंगे। इसीलिए बैकफील नहीं हुआ है जी अभी। हाँ, इसके काफ़ी ह्यूज है। बहुत हैवी राफ्ट है, इसके काफ़ी हैवी राफ्ट है, और बिकॉज ट्रैफिक को देखते हुए क्योंकि हैवी ट्रैफिक्स भी आएंगे यहाँ से मूव करेंगे तो जी इश्यूज नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि जो ICC है जी हाँ, उसमें एग्जीबिशन जब लगेगा तो काफ़ी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जाएंगे जो कई 50 टन 60 टन के इस पे ट्रक घुस जाएंगी, राइट है ना, हाईवास जाएंगे, इस पे ट्रेलर्स जाएंगे, कंटेनर्स भी आएंगे हो जी। सकता है ना इन फ्यूचर। तो उस बेसिस को देखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी जगह आप गैप देख दिख सकते हैं, रहा है, इसमें राइट। आप 1-2 लेन्स आराम से बन सकती है, साइड्स में आपको वे भी मिलेंगी, कार तो 3 चल जाएंगी मेरे ख्याल से, आराम से चल 3 से ज़्यादा ही चले जाएंगी कार। जी हाँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखिए तो ये, लेकिन मैंने जो RCC अभी तक देखा है, जैसे जो पैकेज 3 और 4 में RCC हो रहा है जी, उसमें और इसमें मुझे कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ये इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा, आप शटरिंग के डिफरेंस लग रही होगी आप। ये क्या माई-वन शटरिंग यूज़ कर रहे हैं आप? ये शटरिंग फॉर्मवर्क जो है हमारा ना, इनको फर्ड्स फॉर्मवर्क है ये। ओके, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है, और क्योंकि सबसे इसका सो इजी वे क्या होता है, इसको उठाना, लगाना, असेंबल करना अच्छा। बहुत ही इजी होता है। और जैसे कि वो शटर को फिक्स करना, उसको अलाइन करना और फिर वो करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। वो वाला शटर तो लकड़ी के थ्रू करते हैं मेरे ख्याल से। लकड़ी भी होती है उसमें, मेटल के भी होते हैं, प्लेट्स लगती हैं मेटल्स की, अच्छा। उसके थ्रू होता है। लेकिन अभी आप समझिए कि वेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है इसका। ओके। आप क्योंकि इजिली इसको समझिए कि उसको 5 से 6 आदमी लग के, हो सकता है कि मैन पावर से ना हो, तो उसके लिए हमें मैकेनिकल हाइड्रा का यूज़ करना पड़ता है। ओके, बट लेकिन ये शटर क्या है, ये कि ये मैनुअली ये इजिली लग जाता है। तो इसके पीछे आपने कंक्रीट फिलिंग का काम कर दिया है? हाँ, इसमें लगाया है, शटर लगाया है हमने कंक्रीटिंग के लिए। ओके, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी आपने कंक्रीट कर दिया जी है। हाँ। मैं आपको एग्जिट पॉइंट दिखाता हूँ, देखिए कितना ह्यूज है एग्जिट पॉइंट, ये देखिए। स्लोप काफी, तो यहीं से आप ऊपर जाएंगे, लेकिन आपने जो ऐसे स्लोप दिया है, बहुत ही बेटर स्लोप है ये, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कभी कभी जब स्लोप भी हायर रहेगा तो हाई व्हीकल्स जो हमारे इनके हैवी आएंगे, मटेरियल्स आएंगे, जी। वो ट्रक से यहाँ से गुजरेंगी, मूव करेंगी, तो ज़्यादा स्लोप रहेगा, हो सकता है वो आगे नहीं चढ़ पाए, वो बैक कर जाए। ओके। इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लोप, इसलिए देखेंगे कि आप जो एक्सकवेशन के टाइम पे देखा होगा, काफ़ी डिस्टेंस लिया होगा, आपने पूछा भी था इतनी ज़्यादा दूर तक, तो उसका रीज़न ये था कि स्लोप को मेनटेन करके चलना। ओके, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में गाड़ियाँ लगेंगी, पता चला आगे हैवी ट्रक्स है, उसके पीछे छोटी गाड़ियाँ भी रहेंगी, कहीं वो स्लोप से पीछे न जाए, फ्रिक्शन की जी। खेल ना हो जाए, इस वजह से इतना बेटर क्लास का यहाँ पे। बट मैं देखता हूँ हैवी गाड़ियाँ तो अब पहाड़ में भी चढ़े जाती है, तो अब वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोज ब्रेक लगाना हो गया या कुछ हो गया, या कभी भी इस तरीके के इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो सकते हैं जी, फ्यूचर, उस चीज़ को अभी हम ध्यान में रख के ही स्लोप को पूरा मेंटेन करके चलते हैं। ओके, कि वो गाड़ी बैक ना कर जाए और पीछे सारी गाड़ियों का डैमेज कर दे। ओके, मुझे एक चीज़ अब आपसे दोबारा पूछूंगा, मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। स्लोप तो आपने बना दिया, अंडरपास भी बना दिया, हमने देखा है कि जो सबसे प्राइम एरिया है गुड़गांव का, गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ पे भी बारिश में ना फ्लाईओवर्स में पानी जम जाता है। NH8 में भी हीरो होंडा चौक हो गया, ये सब चौक में जितने भी अंडरपासेस है सब में पानी जम जाता है। जी, यहाँ पे वो पानी ना जमे बारिश में, जी। उसके लिए क्या प्रोविजन किया आपने? ड्रेन का पूरा सिस्टम है हमारे पास में, आप ये साइड्स में देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप जी। ड्रेन सिस्टम के लिए हमने बनाया। अच्छा, ये ड्रेन के लिए ही है, बिल्कुल। बट इससे ज़्यादा पानी आ गया तो? नहीं, इससे ज़्यादा ही नहीं, बहुत इससे ज़्यादा पानी तो आएगा ही नहीं। ये देखिए, ये ड्रेन सिस्टम ये बोल रहे हैं, जी हाँ, तो ये दोनों ही तरफ है? दोनों तरफ नहीं, आपको सिर्फ एक तरफ दिखेगा। अच्छा, एक ही तरफ है ये।
तो फिर अच्छा आपने इसका स्लोप ऐसे बनाया है कि पानी सारा यहीं पे जाए। पानी यहाँ से जाएगा, उसके बाद में जो इसका सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट होगा, हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ से ड्रेन का सिस्टम जो मेन सीवर लाइन होंगे जी, उसमें उसकी कनेक्टिविटी रहेगी। अच्छा, जो सबसे डीप है वहाँ से, सो दैट अच्छा वो जो सबसे डीप होगा मतलब वो ये जो आपके एक माइंड में एक सेटअप लगा हुआ है कि जब हैवी रेनफॉल होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें पानी भर जाए गाड़ी, हाँ हाँ, पानी के अंदर चाहे, वैसा कोई भी सीन नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये टोटली सिस्टम आप जो है अंडरग्राउंड मेट्रो का देखेंगे। सपोज आपने कहा कि वहाँ पे इस तरीके की कवरेज हुई है, वहाँ पे भर गया है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मेट्रो ऊपर से जब ग्राउंड की ओर जाती है, हाँ हाँ, तो आपने देखा है सेम ऐसे सिस्टम्स का यूज होता है कि जहाँ पे फिर सेम ऐसा ही वे मिलेगा आपको। अभी भी आप बैठ के देखेंगे, सपोज आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे जब भी बैठेंगे, हाँ हाँ, जब भी वो टनल के अंदर इंटर करती है तो करीब उसे 300 या 400 मीटर या 200 मीटर के पहले आपको इसी तरीके से सेम वॉल मिलेंगे। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे मेट्रो टनल में चली जाती है। सही बोल रहे हैं। वहाँ पे भी तो ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं ना कि भाई ये बाहर से ओपन है और इतना ओपन है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं भरता। आज तक देखिए बारिश हुआ कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कभी भी आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। राइट, सेम ऐसे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेटर है, वहाँ पे सारी चीजें इक्विपमेंट्स लगे हैं, ओके, जो कि अपना इजिली ड्रेन हो जाता है, तो यहाँ पे पानी भरने का कोई चांस नहीं। ओके, अब मुझे ये चीज़ बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी तक कंक्रीट नहीं किया, इधर भी नहीं किया रिटेनिंग वॉल्स को, यहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल्स आपने नहीं बनाया। जी नहीं, ये सब कब दिखेगा बना हुआ? पर वो दिखेगा, अभी पीछे से हम करते हुए चले आ रहे हैं, स्लोप स्टार्टर वहाँ से किए हुए हैं जी। इसके बाद में ये हो जाएगा लगभग 1 मंथ में हमारा। ये 1 मंथ में आप जी हाँ, इसको खींच देंगे काम यहाँ काफी हद तक हम। तो यहाँ पे आपने ये सरिये नहीं डाले, ऐसा क्यों? कौन सा? इस पॉइंट पे देखिए, जी हाँ, जैसे यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, सरिया नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर का कुछ अलग है। यहाँ पे देखेंगे कि जो सेम स्ट्रक्चर आप देखते हुए आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पे कास्टिंग स्लैब नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर अभी आपको 15-20 दिन बाद भी यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे नीचे ये वाला सेक्शन है, या हम उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके अंदर जाएंगे तो वहाँ नीचे वाला सेक्शन? वो वाला सेक्शन सबसे ज्यादा नीचे मिलेगा, जो पे आप देख रहे हो ऊपर जो रोड बनी हुई है जी, वो सेक्शन सबसे ज्यादा डीपेस्ट है। अच्छा, मतलब इस बाउंड्री वॉल के अंदर वाला जो एक्सकेवेशन चल रहा है आपका, वो डीपेस्ट होगा। सबसे ज्यादा मैप में मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं अभी किस सेक्शन में हूँ। अभी हम इस सेक्शन को देख रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है, यानी कि जब आप भरतल चौक से आएंगे तो आप उस सेक्शन में एंट्री करेंगे और आगे से राउंड लेके आप यहाँ से बाहर ऊपर आएंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी चलते हैं। देखिए आगे जाके वो बिल्कुल जो दीवार है ना, उस दीवार के पास ये रास्ता भी खत्म हो जाता है, इसके दीवार के दूसरे साइड भी एक्सकेवेशन चल रहा है, बट अभी दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हुई। मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए, दोनों के बीच में अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। वो कनेक्टिविटी कब करेंगे आप? वो कनेक्टिविटी अभी एक्सकवेशन करना है। आप उस तरफ की हमने कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, उस तरफ की आपने कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया है। ओके, अभी यहाँ से भी कुछ ना कुछ हम करेंगे ताकि आने जाने वालों को परेशानियां ना हो, उनको कुछ रास्ते का कुछ ना कुछ करके हम फिर यहाँ की भी कनेक्टिविटी हम एक्सकवेशन ओपन कर दें। अच्छा, मैं ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ लेमैन कि ये जो सरिये है ना, ये नॉर्मल सरिये से शायद थोड़े मोटे दिख रहे हैं मुझे, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं, बट देख के लग रहा है कि ये 32 डाया के हैं। ओके, मोस्टली हैवी स्ट्रक्चर्स में 32 यूज़ करते हैं, और अगर आप कमर्शियल के कुछ जैसे कि जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, नॉर्मल जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग मिलते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ रेयर ही आपको मिलेगा। मैक्सिमम वहाँ पे 25 mm डाया का। तो इसका लाइफ कितना होगा? इसका लाइफ 100 ईयर प्लस। 100 ईयर्स प्लस। 100 ईयर प्लस। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं जी, उनकी लाइफ 100 ईयर प्लस है। जैसे कि आपने सेगमेंट का ही बताया था, कुछ लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया था उन्होंने, क्योंकि स्ट्रेचिंग के कि एसटी केबल्स पे हीट एंड कोल्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, और उसकी लाइफ क्या होती है, क्या उस पर कोई स्पैन पे कुछ फर्क पड़ेगा उसका, क्योंकि हम उस पर लोड दे रहे हैं और टेम्परेचर का भी। तो उनको मैंने बताया था, क्योंकि वो हमारे एसटी केबल्स है, ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, उस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लोड का इफेक्ट पड़ता है, तो उसका इलॉन्गेशन भी बताया था, पर मीटर 3 mm का इलॉन्गेशन होता है मैक्सिमम लोड पे। ओके, जी हाँ, और उसकी पर केबल की हमारी जो लोड कैपेसिटी होती है ना, वो मैक्सिमम 25 टन होती है, लेकिन यहाँ पे मैक्स जो स्ट्रेचिंग दे पाते हैं हम 19 या 19.5 टन ही दे पाते हैं, उससे ज़्यादा मैक्स पे हम जाते ही नहीं। ओके, ठीक है, तो 25 हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये तो वो उसकी भी लाइफ 100 ईयर प्लस ही होती है, और टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की चेकिंग भी होती रहती है। कम से कम 3 या 4 स्टाफ उसका ऑलवेज रहेगा, हमेशा रहेगा, जो इन सारी चीज़ों को चेक करेगा। आपने दिखाया होगा होल है उसके अंदर, डेक के अंदर होल क्यों था? डेक के अंदर होल इसीलिए था, मैंने उसके अंदर जाके वायर्स को अपना चेक करके क्या है सारी चीज़ें ओके है, बस उसी लिए था। तो वो रेगुलरली ये सब एक्टिविटी ऑपरेशनली ये सब चीज़ें चेक होते रहेगी। आप कहीं भी जाइए, आप सपोज कभी सिग्नेचर बीच की तरफ आप जाएंगे जी,
ठीक है। आप अक्सर वहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर ब्रिज पे जो लगे केबल्स लगे लगे, हुए। सस्पेंशन ब्रिज जो का पोर्शन है वहाँ पे ऑलवेज हमेशा एक टीम रहती है उस ब्रिज पे। उस ब्रिज का एक ऑफिस होता है, वो टीम हमेशा ऑब्जर्व करती है, मशीनें लगी रहती है उनकी, ट्रक कभी लगा के इस तरफ स्पैन चेक करे, कभी उधर, कभी मीटर लगा के ऑडिट्स होते रहते हैं सारे। हमेशा होते रहते हैं और उनकी प्रॉपर रिपोर्ट एवरी मंथ उनकी रिपोर्ट तैयार होती है। क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कितना स्ट्रेस मिल रहा है, कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर पे लोड मिला है, क्या क्या है, वाइब्रेशन कितना है, वो प्रॉपर मेंटेन होता रहता है और उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट उसको गवर्नमेंट को ऑलवेज सबमिट होती रहती है। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को देख चुके हैं, अब हम इसके दूसरे सेक्शन में चलते हैं दूसरी तरफ, और उसके बाद हम ये जो ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहा है इसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो एक्सकेवेशन का काम चल रहा है वो भी दिखाऊंगा मैं वीडियो में। यहीं से हम ऊपर चल लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर में पिलर सारे हो गए। उस सेक्शन में था, अब मैं यहाँ से ऊपर आ गया हूँ। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो बार्स लगे हुए हैं, सरिये लगे हुए हैं, एक मोटा है फिर उसके बाद पतला है, फिर एक मोटा है फिर एक पतला है। तो ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है? आपने सारे मोटे या सारे पतले क्यों नहीं यूज़ किए? ये हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया ही है ना। इसमें 32 डाला है और साथ में हमने इसमें 12 mm का भी स्टील डाल रखा है जी। 16 mm का भी मिलेगा आपको इसमें। और ये इस पर हमारा डिज़ाइन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। और जो इसमें यूज़ किया हमने एज अ कर्टल बार भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्टल बार। ओके। इस मेथड का जो यूज़ करें, इसमें हम कर्टल बार यूज़ किए हुए, कुछ हाइट तक जाएंगे उसके बाद खत्म होंगे, सेम नीचे से ही आके उसमें दूसरी हाइट तक वो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक। ओके। कर्टल बार, कर्टल बार की ये अक्सर हमें रिटेनिंग वॉल हो गया और ब्रिज के स्टार्टिंग में जो डर्ट वॉल बनाते हैं उसमें ये चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे हम लोग कर्टल बार का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं यहाँ पे था, अब मैं इस सेक्शन में यहाँ से आपको यहाँ तक का वीडियो दिखाऊंगा। अमित जी, हमने यहाँ का तो वीडियो बना दिया है, इस सेक्शन का आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर दिया। हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पे जो एक्सकेवेशन का काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। अब मैं अमित जी को ले जा रहा हूँ और जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है वहाँ पे उनको छोड़ दूँगा। अमित जी, वहाँ से पकड़ के मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा था कि भरतल चौक बिल्कुल एंड में, देखिए मैं जूम करता हूँ, जो एंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा उसके बाद भरतल चौक आता है। और जो भरतल चौक की तरफ से आएंगे तो इसी स्लोप में से नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर आप इस वाले अंडरपास में जाएंगे। मतलब जिस रोड में हम अभी खड़े हैं इस रोड के नीचे भी अंडरपास है। जी हाँ, इसके नीचे भी अंडरपास मिलेगा जी। आप वहाँ से एंटर करेंगे और हाँ, आपको आगे मिलेगा। आगे भी देखेंगे एक्सकेवेशन चालू है हमारा, वहाँ चलते हैं। यहाँ तो मैंने देख लिया कि ये काम यहाँ पे हो रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा वीडियो कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए, अभी जो वीडियो बनाया था मैं वहाँ से बना रहा था और सामने ये भरतल गांव है और यहाँ पे ये सेक्टर 27 है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक्सकेवेशन का काम यहाँ पे भी शुरू हो गया है। अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे फ्यूचर में तो आप इसी वाले डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे तो अभी इनिशियल एक्सकेवेशन ही हुआ है शुरू। और अभी देखेंगे तो स्टील वगैरह ड्राफ्ट का काम आई थिंक स्टार्ट होने वाला है अभी है। आप देखिए, हाँ, नीचे दिख रहा है मुझे राफ्ट का काम हो गया है यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा जी हाँ, कास्टिंग भी हुई है। हाँ, आपने वो आगे वाला रास्ता भी तो बंद कर दिया। बंद कर दिया। देखिए एक्सकेवेशन आज अभी भी वहाँ ऑनगोइंग है। एक्सकेवेशन काम भी चल रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ देखिए नीचे यहाँ पे राफ्ट का काम हो रहा है। सीसी हो चुकी है हमारी राफ्ट के, कुछ लगभग 50 मीटर तक का पैच हो चुका है। 50 मीटर्स तक का। अभी रिटेनिंग वॉल होना बाकी जी है। हाँ, रिटेनिंग वॉल होना बाकी है। अभी तो ये पैच कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद रिटेनिंग वॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ओके, अभी लंच टाइम है शायद, इसलिए थोड़ा मुझे जी हाँ लेबर्स नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहे हैं अभी। हाँ, बट उनके सामान दिख रहे हैं मुझे, टोपी वोपी रख के गए वो। आपको बार फिक्सिंग। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम वो जो ब्लू वाले बाउंड्री वॉल थे उसको क्रॉस करके हम सेक्टर 27, 28 के अंदर वाले सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया। तो ये है
32 mm वाले 25 25। ये 25 mm के बार अच्छा रिटर्निंग वॉल के मेन Okay. मेन बार है ये रिटर्निंग वॉल। तो इसमें वो पतला मोटा क्यों नहीं है? नहीं इसमें नहीं यूज़ हुआ, आप देखेंगे आगे लगा हुआ है। अच्छा वहाँ पे लगा जी हुआ है वो। आगे मिलेगा आपको। अभी जी। इसमें लगाएंगे ना, अभी तो मेन बार फिक्सिंग होगी, उसके बाद ये बार फिक्सिंग होना स्टार्ट अच्छा जी। अच्छा, इसलिए आपने ये पतले वाले भी रखे हुए हैं यहाँ पे। इसको आप जो सरफेस है उसको भी ऐसे ही करते हैं सबसे कंक्रीट? पहले सरफेस को पीसीसी करना ही होता है। नहीं, सरफेस पीसीसी करने का मतलब जैसे सरफेस में भी आप ये बार लगा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने देख रहा हूँ, जी तो ये पूरा बॉक्स जैसा बार बन जाएगा? जी बॉक्स जैसा बन जाएगा पूरा। उसकी वजह से सामने देखिए कास्टिंग हो चुकी है। जी। ये कास्टिंग तो आप ये जो कास्टिंग है इसके अंदर भी ऐसे ही बार्स लगे हुए हैं? ऐसे बार लगे हुए हैं, ये देखिए ना, ये इन्हीं बार्स के सपोर्ट निकले हुए हैं। जैसे ये Okay. बार यहाँ से निकल के ऊपर तक गया हुआ है, देखिए आप जी। सेम आपको दिखेंगे, एक मोटा एक पतला, एक मोटा एक पतला, देखिए यहाँ लग गया। आप Right. देख रहे हैं ना, देखिए तो ये देखिए यहाँ पे ये दूसरे साइड का अंडरपास का काम है। अगर आप भरतल चौक से तरफ से आ रहे होंगे तो आप इसी अंडरपास में स्लोप लेते हुए यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से क्रॉस करके आप यू टर्न लेकर आईसीसी की तरफ भी चले जाएंगे। तो और आईसीसी का एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा इस अंडरपास के तरफ, जो मैंने मैप में देखा है। जी। जी। तो हम यहीं से दूसरे तरफ चले या? नहीं यहाँ से नहीं जाना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सकवेशन चालू है, स्लोप नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे देखिए एक्सकवेशन वर्क चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी। आइए इसके दूसरे तरफ से आपको यही वाला सेक्शन दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था इसी अंडरपास के अंदर जाके वीडियो बना रहा था। अब हम वो जो आपको ब्लू वाले बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं हम उसके पीछे जाएंगे और दोनों ही तरफ दिखाऊंगा कि एक्सकवेशन का क्या काम चल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ, यहाँ पे आप ये ड्रेन देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरा ड्रेन है रोड के साथ साथ। जब आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाएंगे इस ड्रेन को हटा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो द्वारका एक्सप्रेस का विड्थ है उसके एंड में ये देखिए यहाँ पे भी ड्रेन आपको दिखेगा। तो ये ड्रेन का काम ऑलरेडी यहाँ से लेकर भरतल चौक तक पैकेज 2 में कंप्लीट हो चुका है और ऑनगोइंग काम है। कुछ साइड्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ साइड कंप्लीट होना बाकी है। मैंने आपको दिखाया था भरतल चौक के तरफ का भी जो ड्रेन का काम है वो कंप्लीट हो गया था वहाँ पे भी, और आई थिंक आज से 4-5 महीने पहले ही वो काम वहाँ पे हो गया था कंप्लीट। और आज के डेट पे वहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन से था जिसमें आपने ये सेक्शन देखा। अब मैं आपको ये पार्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे अंडरपास का क्या काम चल रहा है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो उधर नीचे का था जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। अब मैं इसके दूसरे तरफ आ गया हूँ। पहले यहाँ से रास्ता था, यहाँ से आप भरतल गांव की तरफ जा सकते थे। अब वो रास्ता बंद हो गया फिलहाल। जब ये अंडरपास का काम हो जाएगा तो वो रास्ता वापस से शुरू होगा। यहाँ पे आप देखिए इस सेक्शन से, तो यहाँ पे भी काम चल रहा है एक्सकेवेशन का। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आप नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ जाना चाहते हैं या गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या फ्यूचर में जाएंगे तो ये हट चुका होगा। ये जो गेट आपको दिख रहा है यहीं से आप आगे जाएंगे ऐसे करके और यहाँ से आगे जाएंगे और बिल्कुल यहाँ से एंड में जो दूसरा गेट आता है ठीक उससे पहले एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, जिसका वीडियो मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि दिल्ली के पैकेज 2 में भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है। अब मैंने आपको ये सेक्शन दिखा दिया। अब इससे हम दूसरे तरफ जाते हैं रोड का। कल को जब आप भरतल चौक की तरफ से आएंगे तो यहीं से आएंगे और ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे भी एक्सकेवेशन का काम होगा। यहीं से अंडरपास होगा, नीचे नीचे द्वारका एक्सप्रेसवे सरफेस रोड पे भी चल रहा होगा, यहाँ पे एलिवेटेड भी चल रहा होगा और यहाँ पे अंडरपास होगा। और अंडरपास से आप नीचे से राउंड अबाउट में घूमेंगे और आप आईसीसी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे तो कुछ और दिखाने के लिए है नहीं, सिर्फ एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। और जी। एक्सकवेशन के बाद में फिलिंग पीसीसी होगी, आफ्टर दैट फिर राफ्ट है। तो अभी तो बहुत बेसिक काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत बेसिक काम है, इसमें कम से कम 1 मंथ लग जाएगा, ऊपर ही लग 1 महीना लग जाएगा इसको पूरा गड्ढा खोदने में। लगेगा। मैंने देखा है कि जो उस तरफ है ना रोड का, जी वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा खुदा हुआ है फिलहाल। जी, तो उसका काम भी पहले शुरू हुआ था। तो उसका काम भी बहुत पहले शुरू हो चुका था। जी। आप आए थे शायद उस टाइम पे, तब भी वहाँ पे एक्सकवेशन Right. चल रहा था। ठीक है, तो अभी इस तरह से कि अब इसको वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आपने यहाँ पे बंद कर दिया है जी। तो जो बामनोली चौक है यहाँ पे सामने, हाँ इसके दूसरे तरफ का भी सेक्शन बंद हो जाएगा। जी हाँ, सेक्शन बंद हो जाएगा। तो वो उसका काम कब करेंगे आप? उसको बंद करने का काम में भी 1 मंथ लगेगा मुझे। 1 month लगेगा। मिनिमम 1 मंथ जो है हम वो मतलब फरवरी 2021 में वो काम भी वहाँ पे शुरू हो जाएगा। वहाँ भी आपको कटिंग मिल जाएगी। ओके तो सेम एज जैसे यहाँ पे रोड बंद करके कटिंग स्टार्ट कर दी, जी, सेम एज वैसे वहाँ पे ओके। तो अब हम दूसरे तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं आपको इस सेक्शन में दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। वहाँ पे भी एक्सकवेशन हो चुका है।
हाँ, काफ़ी डीप एक्सकेवेशन है। मैं काफी deep excavation। परसों रात को जा रहा था यहाँ से 11-12 बजे के करीब, तो रात को भी काम चल रहा था। और वर्किंग का सबसे बेस्ट ये है यहाँ पे कि बारिश बहुत कम होती है, तो उसका हाँ। बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन जब बारिश होगी तो उससे पहले आपको ये करना होगा। हम यही कोशिश Hardly- कर रहे हैं ना, क्योंकि अब अभी बारिश आएगी हार्डली 4 महीने के बाद, 4 से 5 महीने के बाद विद इन 2 या 3 मंथ में तो हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर दोगे आप पूरा अंडरपास बना के? 3 मंथ में यहाँ का तो लेइंग कर ही लेंगे, ऊपर रिटेनिंग और स्लैब पड़ती रहेंगी, अच्छा ग्राउंड से ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि नीचे अगर हमने स्लैब डाल दिया और जी। पीसीसी कर दी, स्लैब डाल दी। 1 मिनट, मैं इससे पहले दिखा दूँ। वहाँ पे आप सामने देखिए, मैं जूम करता हूँ, देखिए वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है और ज़ोर शोर से चल रहा है, और उसका वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। ये सेक्टर 28 है, और इससे पहले जिस सेक्शन में था वो सेक्टर 27 था, द्वारका का, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहीं पे अगर मैं आगे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे पिलर का कभी काम हो गया है, और आगे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। और यहीं से हम स्ट्रेट जाएंगे, 1-1.25 किलोमीटर के बाद तकरीबन हम गुड़गांव में होंगे। हार्डली 1 मिनट का रास्ता होगा। हाई टेंशन वायर्स अभी तक हटे नहीं है। अप्रैल 2021 तक ये हाई टेंशन वायर ऊपर हो जाना चाहिए, इनकी हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर आएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है डीप एक्सकेवेशन, और काफ़ी डीप एक्सकेवेशन है। ओह, देखने से भी ये कितना डीप है? ये करीब होगा आपका 15 मीटर प्लस, 15 मीटर्स प्लस, मतलब 5 फ्लोर। 15 मीटर के आसपास। हाँ, 15 मीटर मतलब 5 फ्लोर हो गए 15 मीटर के 10 से 15 मीटर का जी। वहाँ पे हम देखिए खड़े हैं, जिसकी शैडो आपको दिख रही है वहाँ पे। हेलो। तो ये यहाँ पे एक्सकेवेशन हो गया है। इसके ठीक दूसरे तरफ ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है आपको, इसके ठीक दूसरे तरफ बामनोली चौक आ जाता है यहाँ पे सामने, और इसके दूसरे तरफ रोड है, और रोड के बाद भी एक्सकेवेशन का काम मैंने आपको दिखाया था। तो पहले जो वीडियो शुरू किया था वो उस तरफ शुरू किया था, फिर हम उधर गए, फिर हम इस तरफ आए, और अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये पीसीसी डाला है, पीसीसी लेइंग हमारी हो चुकी है। तो पीसीसी लेइंग में भी आप सरिया डालते हैं क्या अंदर? नॉर्मल पीसीसी सिर्फ डालते हैं? नॉर्मल कॉम्पैक्ट करते हैं पहले जी। पहले तो हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे कॉम्पैक्टर से। ओके। एक मिनी बेबी कॉम्प रोलर है हमारे पास में, उसको चला के हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद पीसीसी करते हैं हम इसको, पीसीसी करने के बाद में हम इस पे रेनफोर्समेंट बैंडिंग करते हैं। ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब ये पार्ट और वो पार्ट तो आपस में कनेक्टेड नहीं है आज की डेट पे? नहीं, आज की अब इसका काम कब शुरू करेंगे आप? इसका काम में भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ में आए तो आपको मिलेगा उसका। नेक्स्ट में मतलब मार्च 2021 में? हाँ, तो इसको भी आप बारिश से पहले कंप्लीट कर देंगे? इससे पहले हाँ जी, हाँ हमें करना है। तो अभी जैसे आपके जो व्हीकल्स हैं जी। काम वाले, जो कंक्रीट लेके जाते हैं जी। आपके डॉकिंग या आपके कास्टिंग यार्ड से कंक्रीट लेके जाते हैं, तो जब आप ये कर देंगे, यहाँ पे गड्ढा खोद देंगे, तो वो कैसे जाएंगे फिर घूम के? आगे से रास्ता है, उधर से आगे से घूम के गाँव की तरफ से आएगा, फिर वैसे वो निकल जाएंगे सीधा करके LNT के गेट नंबर 5 और 6 के पास से। अच्छा, तो फिर वो रास्ते को यूज़ करके वो जाएंगे? रास्ते को यूज़ कर लेंगे। और जो पब्लिक अभी यहाँ से आना जाना करती है जी हाँ। टेम्प्रोरी बेसिस पे? पब्लिक का तो ऑलरेडी प्रोफिटेड है ये रोड। और अच्छा, पब्लिक के लिए अभी भी ओपन नहीं है ये? नहीं है, बट ये है कि कुछ होता है कि चलो ठीक है ओपन कर दिया आने जाने के लिए जी। वैसे कंस्ट्रक्शन एरिया में तो अलाउड ही नहीं पब्लिक व्हीकल, जी। बहुत ही कम ही है एक्चुअली। आप देखेंगे बहुत रेयर ही पब्लिक व्हीकल जाती है इधर, उनको भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे डाइवर्जन हो जाएगा, नॉर्मल पब्लिक इवन आप भी यूज़ नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता है। तो जब तक हम स्लैब नहीं डाल देंगे तब तक हम इसको हम भी use आपको क्या लगता है कब तक स्लैब डालेंगे आप इसका? हमें तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सबसे पहले हम एक्सकवेशन करके इसका स्लैब सबसे पहले करें। हाँ, क्योंकि आपकी इसका- व्हीकल्स जब हैवी व्हीकल्स उधर से आ रही है तो आपका डीजल ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपलसरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेगमेंट्स आएंगे, तो उनका भी असेंबलिंग करना, सेगमेंट्स के वर्क करना, ये सब बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा, इसलिए तो सबसे पहले करना पड़ेगा। ओके, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे हम इस पे काम करेंगे। ठीक है। तो ये था पैकेज 2 में जो अंडरपास का काम शुरू हुआ है, और आज की डेट पे क्या स्टेटस है उस अंडरपास का, उसका वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है सिविल वर्क, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि ये कैसे काम करता है या क्या काम करता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। अमित जी कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करना। और अमित जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, और हर बार आप आके डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं कि किसका क्या टाइम है। थैंक यू सो मच। आप प्रखर जी आते हैं यहाँ पे और प्रोजेक्ट के बारे में आप सबको बताते हैं, और लोगों को घर बैठे यहाँ के बारे में पता चलता है कि प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा या क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। बहुत खुशी इसमें होती है सबको बिल्कुल देखकर। खुशी होती है, और आपके बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट में और रहेगा आगे भी। आई थिंक जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म होने के बाद भी हम खत्म होने के बाद भी आप, मुझे लगता है कि फ्लाईओवर के ऊपर से आप वीडियो शूट बिल्कुल। करेंगे। ये देखिए, पहले तो खत्म होने के बाद सबसे पहला काम ये करना है जी। कि पूरे रोड में, द्वारका एक्सप्रेसवे के रोड में ड्राइव करना है, और जी। सबसे पहला
ड्राइव मैं ही करूंगा द्वारका जी, एक्सप्रेसवे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बनता है, ये क्रेडिट आपको जाती है। हाँ। और सबसे पहले ड्राइव आप ही करेंगे और लोड टेस्टिंग के बाद। लोड टेस्टिंग के बाद ही टेस्टिंग के बाद ही आप ऑथराइज होंगे यहाँ पे आने के लिए जी। और उसके बाद में आप यहाँ से फ्लाइट की जो शूट करते हैं हर एक वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगता है, तब आप उसके और करीब पहुंच जाएंगे। जी अच्छा, और अच्छा लगेगा। एक और चीज़ कि आप में से जो भी प्लेन से ट्रैवल कर रहा होगा और उसको विंडो सीट अगर मिलता है तो ऊपर से प्लीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो, क्लियर वीडियो बनाइएगा और मुझे ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो का आप 5 मिनट का भी वीडियो बना लीजिए। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कहीं कहीं पे दिखता है जब आप फ्लाइट लेते हैं तो ऊपर से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के काफ़ी सारे पैचेस दिख रहे हैं। तो आप लंबा वीडियो बनाइएगा, उसमें से जितना भी काटना होगा वीडियो को मैं काट लूँगा, बट वो वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने भी कोशिश किया था एक बार जी। लॉकडाउन के 24 मार्च को मैंने कोशिश किया था। अच्छा। बट लेकिन ये कम निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ग्राउंड लेवल पे ही वर्क चल रहा Right. था, तो इसलिए मुझे दिखा नहीं। बट लेकिन आई थिंक अब मैं अगर ट्रेवल करूंगा मे भी तो मुझे दिखेगा पूरा क्लियर कि हाँ यहाँ पे एक वीडियो आया है मेरे पास, 2 वीडियो आए हैं मेरे पास। जी। मैंने खुद भी सोचा एक बार मैं ट्रैवल करता कि वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे ना बीच वाला सीट मिल गया तो मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाया। जी जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।